वेलकम टू क्विकमाइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में देखेंगे हम बेसिक सर्किट्स। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी। अभी जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे पूछा है आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसके लिए सोर्स रेजिस्टेंस कैसे चाहिए। तो आंसर से पहले ये डायग्राम हम देखते हैं। डायग्राम में मैंने वोल्टेज सोर्स भी दिया है और करंट सोर्स भी दिया है, पर हमें यहाँ पे देखना है वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स में कभी भी रेजिस्टेंस ये सीरीज में होता है और करंट सोर्स में ये पैरेलल में होता है। तो वोल्टेज सोर्स में आप कभी भी रेजिस्टेंस लगाओगे, जैसे अभी मैं आपको इस वे से समझाता हूँ। जैसे मैंने ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है, हम दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन लेते हैं अगर ये 0 है, और एक कंडीशन लेते हैं ये एक इन्फिनिटी है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ से अभी फ्लो होगा, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज होगा। तो ये 0 होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा लोड के पास, हमें ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, और हमें वोल्टेज कभी भी मैक्सिमम ही चाहिए। अगर हम इसको इन्फिनिटी लेते हैं तो ये पे वोल्टेज कुछ भी फ्लो नहीं होगा। ये 0 और इन्फिनिटी है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। अगर इन्फिनिटी आप लेते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब यहाँ मैक्सिमम रहेगी और वोल्टेज हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वोल्टेज हमें ये 0 मिलेगा। तो हमारे लिए अच्छा ये है कि मैक्सिमम चाहिए, इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा यहाँ पे 0 चाहिए। करंट सोर्स के लिए वैसे थोड़ा अलग है, मतलब इसका अपोजिट है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में ये देखा है कि करंट सोर्स के लिए कैसा चाहिए, पर ये हम देख रहे हैं अभी ये वोल्टेज सोर्स के लिए। तो हमें जो ये सोर्स रेजिस्टेंस है ये 0 चाहिए, मतलब आइडियली ये 0 चाहिए, पर ये 0 नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ थोड़ा रेजिस्टेंस होता ही है और ड्रॉप हमें मिलता है। पर ये 0 रहेगा तो ये हमारे लिए अच्छा होगा और इसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे दिया है व्हाट विल बी द वोल्टेज इन बी अक्रॉस रेजिस्टर्स R2 इन द सर्किट गिवन बिलो। ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने यहाँ पे करंट निकाला तो हमें वोल्टेज मिलेगा। मतलब कैसे, पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये है R इक्विवेलेंट, ये है R1 प्लस R2, ये सीरीज में है। ठीक है, तो मैं अभी R1 दिया है हमें ये 20 ओम और R2 हमें दिया है 40 ओम। तो R इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा ये है 60 ओम, ये मुझे मिलेगा। तो यहाँ से मैं करंट निकाल लेता हूँ और इसका फॉर्मूला है I = V/R। अभी वोल्टेज हमें दिया है ये है 20 वोल्ट और R इक्विवेलेंट दिया है हमें 60। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 = 2 और ये 2 3 = 6, 1/3 मुझे आंसर मिला। मैं अभी इसको पॉइंट में नहीं लूँगा। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे करूँगा V = IR, क्योंकि हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो करंट अभी हमें मिला 1/3 और इसे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया है 40 ओम। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको ये मिलेगा 13, 3 1 = 3। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये हमें पॉइंट में मिलेगा 3 1 = 3 यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 10, फिर 3 3 = 9, फिर ये 13.33 वोल्ट हमें ये वोल्टेज मिला। और ये हमारा लास्ट आंसर रहेगा जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट देखते हैं, What will be the value of current in milliampere for the given electrical circuit। इसमें हमें जो आंसर निकालना है ये मिली एम्पियर में निकालना है और हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए I = V/R हम यूज़ कर सकते हैं, पर उसके पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे। ये जो अभी दिया है हमें रेजिस्टेंस से पैरेलल में, हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हमें क्या दिया है कि देखो अभी इसका इक्विवेलेंट निकाला है, ये सिर्फ इसके लिए क्या हुआ है, ये सीरीज में हो चुका है। जैसे मैं अभी इसका इक्विवेलेंट निकालता हूँ, R इक्विवेलेंट = हमें यहाँ पे दिया है 100 × 40/100 + 40 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 100 × 40 सेम एज इट रहने देता हूँ, और ये 100 + 40 ये है 140, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 2 = 4 और ये 2 7 = 14, तो ये हमें मिलेगा 200/7। तो ये 7 2 = 14। ठीक है, फिर ये 6 बचने वाला है, ठीक बाद में आएगा 7
8 ज़ा 56, ठीक है। फिर 28 पॉइंट ये मिलेगा हमें 57 जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये हमारा होगा आर इक्विवेलेंट का आंसर। तो हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है अभी, ये टोटल रेजिस्टेंस ये सब सीरीज में है। ये 50 प्लस 28.57 प्लस 20 ओम, ये हमें यहाँ पे निकालना है। 50, 60, 70, 80, 90, ये होगा 98.57, ये है ओम आर टी, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें पूछा है करंट की वैल्यू I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज जो दिया है ये है 10 वोल्ट और यहाँ पे 98.57, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे कंसिडर करते हो, ये है 10 और ये कंसिडर करो ये 98.57 है, मतलब ये 99 है, पर आप इसको थोड़ी देर के लिए 100 समझने के लिए लिख लो। ये फिर मैं ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दूंगा, फिर हमें मिलेगा 0.1, ऐसा कुछ तो भी हमें ये आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो फिर हमें ये आंसर जो मिलेगा, अगर हम 98.57 से निकालते हैं तो आगे हमें ये 0.101 ऐसा ये आंसर मिलेगा। अगर 98.57 से करोगे तो मैंने सिर्फ आपको ये थोड़ा पास में थोड़ा आइडिया बताया कि पास में जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो, और आपको 0.101 ये आंसर मिलेगा। तो आपको ये पूछा है मिली एम्पियर में, तो आपको ये तो आप इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू ये 1 2 3, क्योंकि मिली के लिए हमें 3 चाहिए, तो 101 मिली एम्पियर ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है, ये दिया है पॉइंट में 0.101, ये हमारा जो सी ऑप्शन रहेगा, पर मिली एम्पियर में हमें दिया है तो हमें 101 मिली एम्पियर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। What will be the value of current in ampere through the 6 ohm resistor for the given circuit diagram? ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें से हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। हमें ये सर्किट डायग्राम दिए है, तो हमें करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको ये डायग्राम देखते हैं। हमें ये सीरीज में और ये पैरेलल में पहले हमें ये सर्किट देखना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये 10 और 6 ये क्या किया है, एडिशन कर लिए इसका, ठीक है। ये सीरीज में है तो 10 प्लस 6 ये 16 है, और हमें क्या करना है अभी इसका जो इक्विवेलेंट है वो निकालना है, फिर से ये सीरीज में आ जाएगा। तो फिर अभी मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। ये है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 × 16 अपॉन 4 + 16, ये 4 × 16 एज इट इज, और ये 4 + 16 ये है 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, तो ये हमें मिलेगा 3.2 ओम, ठीक है। ये आर इक्विवेलेंट हमें मिला। तो हम क्या करते हैं इसको, जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें हमें 3.2 ओम इसके ये सीरीज में आ जाएगा, तो इसे सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिया है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये 3 और 2 5, ये मिलेगा हमें आर टी इज इक्वल्स टू ये होगा 5.2 ओम, ठीक है। फिर बाद में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें करंट निकालना है। करंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिर से 5.2 कनेक्ट कर लिया, और ये हमारे पास वोल्टेज, तो मुझे निकालना है करंट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। वोल्टेज हमें दिया है ये 40 और ये रेजिस्टेंस है 5.2, तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये डेसिमल मूव करके ये होगा फिर 400 और ये मिलेगा मुझे 52। तो ये फाइनली मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि 52 1 ज़ा 52 में जाएगा तो ये वैल्यू कुछ बड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 7.69, ये है एम्पियर, इसका ये करंट आएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। What is the average value of a DC voltage having a peak value of 25 वोल्ट? तो हमें DC वैल्यू हमें पूछी है यहाँ पे, और पीक वैल्यू जो दी है ये 25 वोल्ट है। जैसे मैं आपको ये पहले ये हम ग्राफ देखेंगे, ये है एवरेज वैल्यू। हमें ये मालूम है डीसी के लिए ये कांस्टेंट होती है, तो पीक वैल्यू यहाँ पे अगर हमें ये दिया है एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज, जिसके लिए पीक वैल्यू 25 है, तो एवरेज वैल्यू डीसी के लिए क्या आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको सेम होने वाली है, आपकी एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू डीसी के लिए, जो यहाँ पे 25 है, तो हमें
यही मिलेगा जो हमें ऑप्शन में दिया है डी। ठीक है, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू डीसी के लिए सेम होती है, ये आपको याद रखना है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, ये दिया है द वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो वेवफॉर्म दी है हमें कैसी दिख रही है, जैसे ये साइनोसाइडल दिख रही है, स्क्वायर दिख रही है, रेक्टेंगुलर है, तो ये सॉटूथ है, ऐसे हमें ये दिख रही है। ये ऑप्शन हमारा डी रहेगा। जैसे हम थोड़े अलग अलग डायग्राम देखते हैं, देखो यहाँ पे ये सॉटूथ है, यहाँ पे दिया है, ये है साइनोसाइडल है, ये होती है ये, और ये है रेक्टेंगुलर। ठीक है, और हमें ये जो लास्ट वन दी है ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर वेवफॉर्म। ठीक है, ये सॉटूथ हो गई, ये साइनोसाइडल है, ये रेक्टेंगुलर हो गई, और ये हो गई स्क्वायर। तो हमें ये पूछा था सॉटूथ, इसका जो है शेप इसके जैसे दिख रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यल इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिखते हैं फाई अपॉन आई, ये मैंने लिखा। तो मुझे ये मालूम है, अभी हमें यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला लिखना है, या तो देखना है बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन, यहाँ पे ये है एरिया। ठीक है, फाई अपॉन ए। तो यहाँ पे मैं फाई लिखता हूँ, फाई इज इक्वल्स टू बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ये फिर मुझे मिलेगा बी इंटू एरिया अपॉन ये है आई। ठीक है, फिर मुझे अभी ये बी के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई यल। ठीक है, फिर बी क्या होगा, बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई यल, हमें ये मिलेगा। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ आगे, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, मुझे ये मिला एफ इंटू ये एरिया अपॉन ये आई और यल। फिर फोर्स क्या है, ये फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये है ए जो एरिया आई और यल। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू भी मैं इसमें पुट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यम, ये है मास इंटू एरिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये है ए, और यहाँ पे फिर मैं और एक लाइन देके नीचे ये लिखता हूँ, मुझे मिला है आई और ये मल्टीप्लाई यल। ठीक है, अभी ये मीटर ये एक यल, क्योंकि मीटर जो है हम लेंथ में इसको मेजर करते हैं, तो ये मैं इसको और ये इसको कैंसिल करता हूँ, फिर मेरे पास जो रहेगा ये यम मल्टीप्लाई ये है एरिया, ये है ये टाइम, ये सेकेंड में ये टाइम, और ये जो मिला है मेरे पास ये है करंट जो है आई। अभी मैंने यहाँ पे फोर्स ये फॉर्मूला लिखा, पर मुझे लगता है हमारा ये जो आई है हमने ये कैरी नहीं किया, तो मैं यहाँ पे ये कैरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आई मुझे यहाँ पे और एक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये जो है ये मास है, तो मैं इसको ये यम ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, ये एरिया है तो ये यल स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम इसको लेंथ में मेजर करते हैं, ये टी और ये मिलेगा आई स्क्वायर। तो फिर लास्ट हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो ये आई टी के जगह हम क्या करेंगे, Q पर ये स्क्वायर में, तो मैं इसको लिखता हूँ यम यल स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ये हमें लेंथ के लिए ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ये हमें मिलेगा, जो हम अभी चेक कर लेते हैं। यम यल स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर है, ये हमें मिला है, बाद में है यम यल स्क्वायर अपॉन क्यू टी, ये नहीं है, ये यम यल स्क्वायर ये भी नहीं होगा, और ये क्यू टी रेस टू 3 ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है ये है ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज फॉर 500 वैट 5 ओम लोड इज। तो ये हमारे पास जो हम क्या करेंगे, इसको हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज ये 500 वैट और 5 ओम दिया है, तो हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसमें से वैल्यू मिलेगी, जैसे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो पावर मुझे दी है ये 500 इक्वल्स टू ये है वी स्क्वायर, और रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है 500, 5 में इस साइड ले लेता हूँ, ये है 5। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मुझे मिलेगा 5 5 25, ये 2500। ठीक है,
फिर मैं अभी इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये v इज इक्वल्स टू 2500, ये इसका हम स्क्वेयर करेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ v इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट होता है, ये 5 है और ये 20 है, तो इसको मैं एक 1 लिखता हूँ और ये है वोल्टेज। हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। If 12.25 into 10 raised to 16 electron pass through a conductor in 1 second, then how much current in milliampere will? तो हमें यहाँ पे करंट पूछा है, तो मेरे पास फॉर्मूला जो है NE इज इक्वल्स टू IT। मेरे पास जो फॉर्मूला है ये जो हम लेते हैं Q इज इक्वल्स टू IT, तो ये मैंने क्या किया है, मतलब ये कैसे आया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q इज इक्वल्स टू, ये है IT, ठीक है। पर Q ये क्या है हमारा, NE इज इक्वल्स टू IT, हमें ये फॉर्मूला मिलता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिया होता है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स ये दिया होता है, ठीक है। ये दो इसमें दिए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाउ मच करंट पूछा है, तो I इज इक्वल्स टू ये है N मल्टीप्लाई E अपॉन T, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे जो दिया है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए है 2.25 इंटू 10 रेज़ टू 16 और जो चार्ज होता है उसमें 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस कॉलम इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो दिया है टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ 12.25 इंटू 10 रेज़ टू 16 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, जैसे ये मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे 12.25 मल्टीप्लाई 1.6 हमें ये देखना है, फिर मल्टीप्लाई ये 16 इसमें से हम निकाल देंगे तो ये मिलेगा 10 रेज़ टू माइनस 3, ठीक है। अभी इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, 12.25 वन जाए तो 12.25 ये रहेगा, पर यहाँ पे कुछ 6 हमें मतलब 0.6 यहाँ पे थोड़ा है, तो हमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 9.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 और इसे हम लिख सकते हैं 9.6 मिली एम्पियर, ठीक है। हमें मिली एम्पियर में पूछा है ये हमें फाइनल आंसर में ये करंट मिलेगा जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, What will happen to the resistance of mica if there is an increase in the temperature? तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो माइका, हमें मालूम चाहिए कि माइका एक इंसुलेशन है, ठीक है। और इंसुलेटर में कभी भी जो हमें मिलता है नेगेटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, इसलिए रेजिस्टेंस इसमें कभी भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, ये हमें इंसुलेटर में मिलता है। और जैसे ही हमें ये देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में भी यही मिलता है, पर कंडक्टर में हमें पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ये मिलता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है माइका के लिए ये होता है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, इसलिए इसमें कभी भी डिक्रीज होता है, इसलिए हमने ऑप्शन दिया ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे हम रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।